बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर नजीब अली शाह और आज जो हम इंतहाई अहम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल। लेकिन उससे पहले हाइब्रिडाइजेशन, खैर वो तो हम अलहदा सा टॉपिक करेंगे, उसके ऊपर डिटेल के साथ डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने हाइब्रिडाइजेशन कैसे मालूम करना है, इसके लिए ट्रिक कौन सा यूज़ होता है। ज़्यादातर एमडीकेट में होता है ना कि CH4 में जो है ना कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, NH3 में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, H2O में ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, BeCl2 में बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, ठीक है, SO3 में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है। तो हमारे पास जो मालिक्यूल होता है, कोवेलेंट मालिक्यूल होता है, उसमें जो सेंट्रल एटम होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले मैं आपको ट्रिक वो करूंगा, ठीक है, कि आपने कैसे मालूम करना है, विद इन सेकंड आपने कैसे मालूम करना है। फिर हम बढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल के ऊपर की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे कि हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम, कि हमने सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन कैसे मालूम करना है। तो इसके लिए ट्रिक कौन सा है स्टूडेंट, सबसे पहले हमने डिस्कस भी किया था SN जो है वो स्टीरिक नंबर है, ये हाइपोथेटिकल नंबर होता है हमारे पास। तो इसमें हम क्या करेंगे स्टूडेंट, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि अगर हमारे पास सेंट्रल एटम के साथ जितने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कह सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि SN इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन इन दोनों के लिए जो है हमने स्ट्रक्चर समझना जरूरी होगा, स्ट्रक्चर के बगैर हम ये नहीं कर सकते, ठीक है स्टूडेंट। फिर लास्ट में मैं आपको सुपर ट्रिक्स भी समझाऊंगा कि हमने विदाउट स्ट्रक्चर हमने कैसे सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन मालूम करना है। मिसाल के तौर पे चलो इसका, अच्छा यहाँ पे स्टूडेंट याद रखना है कि अगर SN हमारे पास 2 आएगा तो ये हमारे पास क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन स्टूडेंट SP होगा। अगर हमारे पास SN की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा स्टूडेंट, SP2 होगा। अगर स्टीरिक नंबर हमारे पास 4 आएगा, मतलब सम नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनका अगर सम 2 आ गया तो वो SP होगा। अगर इनका सम 3 आ गया तो वो SP2 होगा। और इनका सम अगर 4 आ गया तो स्टूडेंट ये क्या होगा, SP3 होगा। अगर इसका सम अप 5 आ गया तो क्या होगा स्टूडेंट, SP3D होगा। अगर SN हमारे पास क्या होगा, 6 आ गया तो ये SP3D2 होगा। और अगर SN हमारे पास 7 आ गया तो ये होगा SP3D3 एंड सो ऑन, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास स्टीरिक नंबर एक हाइपोथेटिकल नंबर होता है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे चलो एक एग्जांपल करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास है BeCl2, बेरिलियम क्लोराइड। तो अब हमने सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन मालूम करना है। अब स्टूडेंट याद रखना है कि यहाँ पे आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होने। जनरली हम जो कहते हैं कि हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो हम सेंट्रल एटम का मालूम करते हैं, लेकिन सराउंडिंग एटम का भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त यह है उसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी होनी चाहिए। मैक्सिमम कोवेलेंसी का मतलब यह है कि नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। अब देखो सेंटर में हमने बेरिलियम रखना है। बेरिलियम क्यों रखना है स्टूडेंट, क्योंकि इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब जरा इसमें सिग्मा बॉन्ड काउंट कर ले तो हमारे पास SN क्या आएगा, शाबाश, यहाँ पे हमारे पास सिग्मा बॉन्ड कितने, 1 2 है। और बेरिलियम ये हमारे पास सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम का हमने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेना है, सेंट्रल एटम का लेना है, ठीक है। और सिग्मा बॉन्ड को हमने काउंट करना है, ठीक है। तो ये 2 आ गया और 0, तो यहाँ पे क्या है 2, तो इसका मतलब है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा स्टूडेंट, SP होगा। सिमिलरली स्टूडेंट अगर मैं आपसे पूछूं कि हाइब्रिडाइजेशन मालूम करें किसका, BCl3 का मालूम करें, BCl3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या करें, मालूम करें। तो सेंटर में हमने क्या लेना है स्टूडेंट, बोरान लेना है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी। याद रखना है कि हमने सिलेक्शन ऑफ सेंट्रल एटम हमने कहा था विस्पर थ्योरी में कि हमने सेंट्रल एटम उसको सेलेक्ट करना है जिसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी होगी या जो लीस्ट इन नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास 3 क्लोरीन है, तो ये हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर है, ठीक है। इसका शेप और ज्योमेट्री दोनों का सेम है, इसका भी ज्योमेट्री और शेप सेम है। क्यों, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, 0 है हमारे पास, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल भी आइडियल होगा।
ठीक है स्टूडेंट, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास एस एन क्या होगा इसकी, सिग्मा बॉन्ड कितने 1 2 3, या हमारे पास बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 2 3, या नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने 1 2 3, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम अटैच टू सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के साथ कितने सराउंडिंग एटम है, तो कितने 1 2 3, तो ऐसे भी हम कह सकते हैं 3, और इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नहीं है, 0 है, तो हमारे पास क्या आएगा 3, तो इसका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 होगा। ठीक है स्टूडेंट, सिमिलरली अगर हम मीथेन की बात करें CH4, ये हमारे पास मीथेन है स्टूडेंट, तो इसका कैसा होगा स्ट्रक्चर, शाबाश, सेंट्रल में हमने कार्बन लेना है क्योंकि कार्बन की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी है स्टूडेंट, वो 4 है, और हाइड्रोजन की कितनी है 1 है, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड काउंट करें 1 2 3 4, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है 0 है, तो यहाँ पे एस एन की वैल्यू क्या आएगी 4 + 0 = 4, जब 4 वैल्यू आएगी तो हमारे पास क्या होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हमारे पास होगा, क्या होगा स्टूडेंट sp3 हमारे पास होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम उसकी बात करें NH3 की बात करें कि चलो बताओ नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, तो सेंट्रल एटम हमने कौन सा लेना है स्टूडेंट, वो हमने लेना है नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी नॉर्मल 3 है और मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी है 4 है, हाइड्रोजन की 1 है क्योंकि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या है स्टूडेंट 1 है, तो चलो काउंट करें एस एन नंबर, एस एन इज इक्वल टू, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने 1 2 3 है, और यहाँ पे सेंट्रल एटम के साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 है, तो हम इसके साथ 1 लेना है, तो यहाँ पे क्या आएगा 4, तो एस इन वैल्यू 4, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी स्टूडेंट sp3 होगी। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ H2O में ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, ठीक है, तो इसके लिए हमने स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे हैं, तो सेंटर में हमने ऑक्सीजन लेना है स्टूडेंट, और इसके पास स्टूडेंट कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें हमारे पास स्टूडेंट क्या है, यहाँ पे सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, तो एस एन इसके लिए कितना हो जाएगा स्टीरिक नंबर, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 2 है, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 4 है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी स्टूडेंट sp3 हमारे पास होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट याद रखना है, अब मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछूं कि बताओ NH4 प्लस का क्या है, CO3 - 2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, H3O पॉजिटिव का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, NO2 प्लस की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ठीक है, तो अच्छा अब इसमें चार्ज आ गया, तो अब स्टूडेंट याद रखना है कि हमने फिर हर मॉलिक्यूल के लिए स्ट्रक्चर जब ड्रा करेंगे तो हमारे लिए मुश्किल होगा, तो चलो अब हम एक लास्ट में डिस्कस करते हैं सुपर ट्रिक्स के बगैर स्ट्रक्चर के हम सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन कैसे मालूम करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास क्या है स्टूडेंट एक सुपर ट्रिक है। ठीक है, क्या है सुपर ट्रिक है, चलो ठीक है, सुपर ट्रिक में हमने ये करना है स्टूडेंट कि हमारे पास क्या होगा Sn इज इक्वल टू 1/2। अच्छा, यहाँ पे हमने जितने भी हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो हमने सेंट्रल एटम के लिए लेना है। ठीक है स्टूडेंट, सेंट्रल एटम के बगैर भी मतलब सराउंडिंग एटम में भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर जरा देख ले, कार्बोनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपके पास है, यहाँ पे एक आपके पास ग्रुप है, तो यहाँ पे कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन होगा और ऑक्सीजन का भी हाइब्रिडाइजेशन होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ सेंट्रल एटम का, ठीक है, लेकिन जनरली यहाँ पे जो हम पढ़ते हैं वो हम सेंट्रल एटम का। ठीक है, तो Sn इज इक्वल टू 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, के सेंट्रल एटम के साथ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। फिर हमने क्या करना है स्टूडेंट, प्लस नेगेटिव चार्ज ऑन एटम, अगर किसी एटम पे स्टूडेंट नेगेटिव चार्ज होगा तो इसको हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, और माइनस प्लस चार्ज ऑन एटम, और अगर किसी एटम पे प्लस चार्ज होगा तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम माइनस करेंगे, और प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स। मोनोवेलेंट एटम क्या होते हैं, जिसकी वैलेंसी 1 होती है। मिसाल के तौर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसकी वैलेंसी भी क्या होगी 1 होगी। तो हमारे पास क्या है
शाबाश, मोनोवेलेंट एटम क्या है? हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये आपने जब अगर 3 है तो इसको +3 लेना है, अगर 4 है तो +4 लेना है, अगर 2 है तो +2 लेना है, अगर 3 है तो +3 लेना है, अगर 6 है तो +6 लेना है। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या हो गया? Sn इज इक्वल टू 1/2 नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, के सेंट्रल एटम के वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन है, प्लस एटम पे मिसाल के तौर पे देखें ना, यहाँ पे -2 है तो हमने +2 लगाना है, यहाँ पे +1 है तो हमने क्या लगाना है? -1 लगाना है, यहाँ पे +1 है तो हमने -1 लगाना है। ठीक है, तो अगर किसी एटम पे माइनस होगा तो उसको हम प्लस करेंगे, और अगर प्लस होगा तो उसको हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, और लास्ट में हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, मोनोवेलेंट एटम को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। मोनोवेलेंट एटम कौन कौन से है? हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसको हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। सो ठीक है, तो चलो अब हम करते हैं। चलो मैं आपसे पूछता हूं कि चलो BeCl2 का हाइब्रिडाइजेशन मालूम करें ऑन विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रिंग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट? हम क्या करेंगे? Sn इज इक्वल टू 1/2। अब मुझे बता दें स्टूडेंट कि बेरिलियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हम देखो सारे इलेक्ट्रॉन नहीं लेने हैं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन लेने हैं, जो आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो बेरिलियम के कितने स्टूडेंट? वो 2 है। चलो बता दे यहाँ पे कोई प्लस माइनस है? प्लस माइनस नहीं है। अच्छा, अब मुझे बता दे कि यहाँ पे हमारे पास क्या है स्टूडेंट? मोनोवेलेंट एटम है? यस है। मोनोवेलेंट एटम कौन कौन से? हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो यहाँ पे कितने क्लोरीन है हमारे पास? 2 क्लोरीन है, तो इसको हम प्लस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इस यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? Sn इज इक्वल टू 2 और 2 कितने हो गए स्टूडेंट? 4 हो गए, और 4 1 जा 4 डिवाइड बाई 2, तो इससे क्या आएगा हमारे पास? 2 आएगा। और जब Sn की वैल्यू 2 होगी स्टूडेंट, तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? Sp हमारे पास होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यस सुपर ट्रिक है हमारे पास। नेक्स्ट स्टूडेंट, अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो Bf3 का हाइब्रिडाइजेशन मालूम करें, तो इसमें हमने सेंट्रल एटम का मालूम करना है, बोरान का, क्योंकि इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा? शाबाश, Sn इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा? 1/2। अब स्टूडेंट याद रखना है कि बोरान के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, मैं बार बार कह रहा हूं, देखो ना इसके एटॉमिक नंबर 5 है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो लास्ट में कितने आएंगे? 3 आएंगे, तो हमने वैलेंस शेल को लेना है। तो चलो इसके 3 हो गए स्टूडेंट। अच्छा, यहाँ पे कोई प्लस माइनस है? नहीं है। मोनोवेलेंट एटम है? यस, फ्लोरीन है हमारे पास। कितने हैं? 3 है, तो इस 3 को हमने क्या करना है? जमा करना है। तो 3 और 3 कितने हो गए? 6 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो Sn हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट? 3 आ गया। तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? Sp2 होगा हमारे पास। सिमिलरली स्टूडेंट, अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो वाटर का बता दें, अब देखो ना वाटर का इनके हमने स्ट्रक्चर ड्रा नहीं किए। ठीक है, तो चलो बता दे Sn इज इक्वल टू 1/2। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट? 6 है। ठीक है, तो हमने 6 इलेक्ट्रॉन लेना है, प्लस हाइड्रोजन, यहाँ पे मोनोवेलेंट एटम है ना हाइड्रोजन, तो कितने हैं? 2 है, तो +2, तो 6 और 2 कितने हो गए स्टूडेंट? 8 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो Sn वैल्यू क्या आ गया? 4, तो हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट? Sp3। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो NH3, अमोनिया में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, तो चलो वही तरीका है, Sn इज इक्वल टू 1/2। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट? 5 है। ठीक है, प्लस माइनस है? नहीं है। और मोनोवेलेंट एटम है? यस, कितने हैं? 3 है, तो 5 और 3 कितने हो गए? 8 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, Sn कितना आ गया स्टूडेंट? 4 आ गया। हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? Sp3 होगा। सिमिलरली स्टूडेंट, अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो मीथेन का हाइब्रिडाइजेशन मालूम करे, तो आपने क्या करना है? Sn इज इक्वल टू 1/2, वही तरीका है। अब हमने कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन मालूम करना है, क्योंकि हाइड्रोजन तो एक बार बना था, इसकी तो मैक्सिमम कोवेलेंसी नहीं है। दैट्स व्हाई वी विल ओनली फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाइड्रोजन का नहीं होगा। लेकिन याद रखना है कि हाइब्रिडाइजेशन के साथ जो है ना सराउंडिंग एटम जरूरी होता है। ठीक है, सो 1/2 कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट? 4 है, प्लस माइनस है? नहीं है। कितने हाइड्रोजन है स्टूडेंट?
हमारे पास 4 है मोनोवेलेंट एटम, तो 4 और 4 कितने हो गए 8 डिवाइड बाई 2, 2 1 2, तो 4 8, तो Sn इज इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया sp3 हो गया। चलो अब एक प्लस माइनस वाला एग्जांपल करते हैं स्टूडेंट। तो बता रहे कि हमारे पास NH4+1 का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, शाबाश नाइट्रोजन का। तो याद रखना है स्टूडेंट, यहाँ पे Sn इज इक्वल टू 1/2, नाइट्रोजन के वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन है 5 है, और यहाँ पे स्टूडेंट क्या है +1 है, तो +1 को हमने क्या लेना है -1 लेना है, तो यहाँ पे क्या होगा -1 होगा। और कितने मोनोवेलेंट एटम है स्टूडेंट 4 है, इसके पास क्या आएगा 5 से 1 माइनस करो तो कितना आएगा 4 आ गया, और 4 के साथ 4 जमा करो तो कितना आएगा 8 डिवाइड बाई 2, 2 1 2, 2 4 8, तो इस इनकी वैल्यू क्या आ गई 4, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है sp3 है। ठीक है स्टूडेंट, लास्ट चलो हम एक और एग्जांपल करते हैं, CO3-2, CO3-2 क्लिक चेक करें जी, CO3-2, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखें Sn नाइट्रोजन के वैलेंशियल में 1/2, कार्बन के वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन है 4 है, यहाँ पे -2 है, तो अब -2 को हमने क्या लेना है +2 लेना है हमने। और यहाँ पे अब हमने ऑक्सीजन को जमा नहीं करना है, क्योंकि ऑक्सीजन डाइवेलेंट है, वो मोनोवेलेंट एटम नहीं है, ये गलती नहीं करना है स्टूडेंट। अक्सर कहते हैं सर +3, नहीं भाई ये तो डाइवेलेंट है ना, हमने कहा कि मोनोवेलेंट एटम को जमा करना है, हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, इसको आपने प्लस करना है, ठीक हो गया। तो नहीं है 4 और 2 कितने हो गए 6 डिवाइड बाई 2, 2 1 2, 2 3 6, तो यहाँ पे Sn की वैल्यू क्या होगी 3 होगी, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2 होगा। तो इसी तरीके से आप विद इन सेकंड आप किसी भी मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम होता है उसका आप हाइब्रिडाइजेशन मालूम कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल डिस्कस करेंगे इसके बाद, ठीक हो गया।